अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। आज मैं मोबाइल में जो है वो पुरानी वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन उनको मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सकी। ये जून के महीने के क्लिप्स हैं। आपको भी वीडियो देख के कुछ तो आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे सामान वगैरह पैक हो रहा है, चीज़ें डिसेंबल हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को शो कर रही हैं कि हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। जून का पूरा महीना काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा, क्योंकि जून के एंड पे हम लोगों ने रोमानिया को बाय बाय बोलना था। हमेशा के लिए मेरा कहने को दिल नहीं चाहा, क्योंकि रोमानिया के साथ बहुत बहुत अच्छी यादें वाबस्ता है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पे। रोमानिया वॉज लाइक अनदर होम कंट्री फॉर अस। एक एक चीज़ को, एक एक फर्नीचर को डिसेंबल करना, सारी वार्डरोब को खाली करना, और बहुत सारे ऐसे बच्चों के स्टफ़, बच्चों की चीज़ें, और इसके अलावा घर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट मूव करते हुए साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, वो सब जो है वो डोनेट करने के लिए अलग से बॉक्सेस बनाना। खैर ये तो एक लॉन्ग जर्नी है, जो कि मैंने ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बिजी होती थी कि मुझे इतना टाइम नहीं होता था कि मैं जो है वो व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाऊँ व्लॉग के लिए। लेकिन ये कुछ क्लिप्स ही देखकर मुझे खुशी हुई कि कोई तो मेमोरी मेरे पास है। ये ऑलमोस्ट जो है सारा लगेज वगैरह और सारे बॉक्सेस, फर्नीचर वगैरह ऑलमोस्ट जो है ये पैक होके हमारे लिविंग रूम में पड़ा हुआ है। और आई थिंक ये 1 नाइट बिफोर है जब हम लोगों का जो है वो सामान शिप होना था। लेट नाइट तक काम करना, मैं और हस्बैंड दोनों ऑब्वियसली, और ऐसे जो है वो काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स गुजरी। और ऑब्वियसली आपके दिमाग पे एक स्ट्रेस भी होता है कि आपने सारी चीज़ों को मैनेज करना है, और ऑब्वियसली करने वाले हम दोनों ही थे, हमारे पास कोई और हेल्प नहीं थी। ऑब्वियसली जब आप अब्रॉड में होते हैं तो आपको A to Z एक तिनका भी जो है वो आपको खुद ही उठाना होता है, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह की मदद तो हमेशा हर बंदे के साथ ही होती है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप चीज़ों को प्लान करके चलें, उसके अकॉर्डिंग चलें, तो फिर चीज़ें जो हैं वो इजीली मैनेज भी हो जाती हैं। घर को देख के अजीब भी दिल हो रहा था, क्योंकि घर जो है वो बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने मिल के जो है वो सेट किया था, एक एक चीज़ इस घर की। और इस टाइम सारा सिमटा हुआ घर देख के ऑब्वियसली जो है वो आपको अजीब तो लग ही रहा होता है। जब ये घर मुकम्मल तौर पर सेट था, उसका भी जो है व्लॉग मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और वो लोग जिनको आप नहीं पता मेरे पुराने वीडियो से, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि रोमानिया से जो है हम लोग ऑस्ट्रिया मूव हो रहे थे। हाँ, बंधी हुई सारी चीज़ें आपको ऐसे लग रहा होता है कि इतना ज़्यादा सामान नहीं है आपके घर में, लेकिन ऑब्वियसली जब आप उसको अनपैक करते हैं या पैकिंग करने की स्टेज में आते हैं तो फिर तो समझ ही नहीं आती कि इतना ज़्यादा सामान आया कहाँ से आपके घर में। एनी हाउ वो दिन आ चुका था जिस दिन हम लोगों का जो सारा सामान वगैरह है वो शिप होना था। ट्रक आ चुका हुआ था, और मॉर्निंग में आई थिंक 29 जून था, सैटरडे वाला दिन था ये। और सब जो है वो मिलजुल के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामान को शिप कर रहे थे, जो कि आई थिंक मोस्टली मैक्सिमम जो है 2 आवर्स 1.5 आवर 2 आवर्स के दरमियान में सारा जो है वो हमारा लगेज चला गया था। और थोड़ा सा एक रिलीफ हम लोगों को मिल गया था जब सामान चला गया। और जिस दिन हम लोगों का सामान मूव किया उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट थी, आफ्टरनून में फ़्लाइट थी। लेकिन आपको पता है जब भी आपकी फ़्लाइट होती है तो 3 घंटे पहले तो आपको एयरपोर्ट पहुंचना ही होता है। और ये 3 घंटे एयरपोर्ट पहुंचने का मतलब ये है कि आपको ऑब्वियसली 2-3 घंटे पहले उठ के सारी तैयारी शारी करनी होती है। तो हम लोग सुबह सुबह उठे, हम लोगों ने शावर लिया, रेडी शेडी हुए, और ये फाइनली जो है एंड पे खाली घर की मैं आप लोगों को वीडियोज़ और पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई थी इस घर में, जब हम लोग इस घर में रह रहे थे। तो ये तो हमने साथ लेकर नहीं जानी थी, क्योंकि ये इस घर की ही चीज़ें थी। लेकिन मेरा दिल चाहा कि निकलते हुए जो है वो मैं एक दफ़ा उस घर की जो है दोबारा से सारी वीडियो बना लूँ। ऑब्वियसली एक मेमोरी है यहाँ पर मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, हम सब की एक साथ। और बस फाइनली ये टाइम आ गया था कि हम लोग जो है वो अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। और ऑब्वियसली दिल थोड़ा सा दुखी भी था, परेशान भी था कि जो है हमारा यहाँ पे इतना अच्छा टाइम गुजरा, बच्चों का स्कूल और एवरीथिंग। ऑब्वियसली आपको पता है जिस जगह में आप रह रहे होते हैं वहाँ की हर चीज़ से आप फेमिलियर हो जाते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं चीज़ों के साथ। और यही था कि अब पता नहीं जब अल्लाह ताला को हमारे नसीब में होगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा रोमानिया भी आएंगे, चक्कर लगाएंगे, विज़िट के लिए आएंगे, या जिस तरह भी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ। खैर यहीं पर मैं अपना छोटा सा व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।